जब घरवाले बोलते हैं सब्जी नहीं खानी, तब मैं उनके लिए हिडन वेजिटेबल वाला पुलाव बनाती हूँ। और आज का पुलाव इतना टेस्टी है कि कोई गेस भी नहीं कर पाएगा कि इसमें क्या छुपा है। आज का सीन बहुत सिंपल है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। राइस वॉश करना। अब राइस को वॉश करते हुए मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये चावल भी ना बिल्कुल लाइफ की तरह होते हैं। जब तक क्लीन नहीं करोगे तब तक शाइन नहीं आएगी, और जब सोख होता है वो तो सॉफ्ट बनने की प्रिपरेशन होती है। जैसे हम लोग थोड़ा टाइम लेते हैं स्ट्रांग बनने के लिए। बिल्कुल सही कहा ना। आज का सीन बिल्कुल सिंपल है। किचन में मैं अकेली हूँ, पर दिमाग में एक ही थॉट चल रहा है। आज घर वालों को सब्जी खिलानी है बिना उनको पता चले, क्योंकि ऑनेस्टली जब मैं बोलती हूँ आज वेजिटेबल्स बनाऊंगी, तो कुछ लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि मैंने उन्हें पनिशमेंट देने वाली हूँ। फिर वही सब्जी, फिर वही हेल्थी, फिर वही बोरिंग, ऐसे सवाल। लेकिन मैं भी इतनी ईजी नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हिडन होती है तो मैं वेजिटेबल्स भी हिडन कर सकती हूँ। बिल्कुल सही कहा ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि रेसिपी भी बता दूँ आप लोग को कि हमने राइस ले लिया है, इनको वॉश कर लिया है, और अच्छे से इनको 3 to 4 टाइम्स हमें वॉश कर लेना है। इसका बैक्टीरिया रिमूव होने के बाद इसको सोक करने के लिए हम लोग रख देंगे फॉर 1 आवर या फिर 2 आवर। अगर जल्दी है तो 1 आवर तो कंपलसरी रखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोग को बता रही हूँ अब वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स से मुझे कुछ ज़्यादा आया, चलिए आपको मैं वो भी बता देती हूँ। मैं हमेशा सब्जियां कट करती हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे हर वेजिटेबल का अपना अपना कैरेक्टर होता है। जैसे कि गाजर, गाजर बोलती है कि मैं कलर लाऊंगी, मूड फ्रेश कर दूंगी। एंड मटर, मटर बोलती है मैं छोटी हूँ पर टेस्ट में पावरफुल हूँ। और आलू, आलू बोलता है मैं सबका पसंदीदा हूँ, मुझे तो सब एक्सेप्ट करते हैं। और बीन्स, कैप्सिकम कहती है हम सीक्रेटली हेल्थ भी लाएंगे और क्रंची भी रहेंगे। बस यही तो सीक्रेट है, हर वेजिटेबल का अपना अपना रोल होता है, पर जब वो मिक्स हो जाते हैं तो लोग सिर्फ टेस्ट याद रखते हैं, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नहीं याद रखते। ओके, तो अपना अपना सबका सीक्रेट होता है। वेजिटेबल्स हर किसी को पसंद होती नहीं है, लेकिन हमें उनको बनाकर खिलाने का तरीका आना चाहिए। तो चलिए इसके रिलेटेड भी एक और स्टोरी सुनाती हूँ, वेजिटेबल्स के रिलेटेड। एक छोटा सा शहर था जिसमें सब्जियों का शहर था वो। तो वहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता था, सब सब्जियाँ रहती थी। वहाँ गाजर रहती थी ऑरेंज रंग की, सीधी और कॉन्फिडेंट। उसको लगता था मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरी वजह से डिश ब्यूटीफुल लगती है, जैसे कि मैंने कहा। और मटर रहती थी एंड बीन्स वगैरह, दैट्स ऑल। सो अपने अपने क्वालिटीज़ उनके पास थे। उन्हें सबको लगता था कि मैं बेस्ट हूँ या फिर मैं बेस्ट हूँ। एंड कि सबको कॉन्फिडेंट था कि हमारे अलावा कोई सब्ज़ी बन ही नहीं सकती है। तो वहाँ पर शहर में एक बार अनाउंसमेंट हुआ कि एक ही सबसे बेस्ट वाला वेजिटेबल कहलाएगा, सब में कंपटीशन होगा। तो उसमें सब ने अपने अपनी तारीफ़ें करनी स्टार्ट कर दी थी। फिर आलू आया, आलू को सब ने डिग्रेड किया था कि तुम तो ऐसे ही यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने में आते हो, चलो साइड हट जाओ, पीछे रहो एंड ऑल। वहाँ पर एक बूढ़ा सा वेजिटेबल आया, गेस हो? हाँ, प्याज। तो प्याज आई वहाँ पर और सब खामोश हो गए। और फिर प्याज ने कहा, आलू को बुलाया, इधर आओ। और फिर उसने कहा कि देखो, सब अपनी अपनी जगह पर बेस्ट होते हैं। एंड देन उसको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ आलू को। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कंपटीशन था, तो कंपटीशन के वक्त प्याज स्टेज पर गया और स्टेज पर जाकर आलू की तरफ इशारा कर कर उसको समझाया, उसको थोड़ा सा अच्छा सा फील करवाया। देन उसने कहा कि कोई भी इन परफेक्ट नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर बेटर है। तुमको पता है कि तुम्हारे पास अगर कोई और वेजिटेबल नहीं यूज़ किया जाए तो क्या तुम अच्छा टेस्ट ला सकते हो? हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। तो सब खामोश हो गए, मटर खामोश हो गया, गाजर खामोश हो गया, मैं तो बस कलर के लिए हूँ, मटर भी एंड ऑल सब खामोश हो गए। फिर उसके बाद दैन प्याज की बात इतनी ज़्यादा सबको लगी कि सब बोलने लगे कि यस, हमें सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो प्याज ने एक ही लास्ट लाइन कही कि कोई ज़्यादा चमकदार चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, जो सबको लेकर चलती है वो बिल्कुल, जो सबको ले चलती है और कंप्लीट करती है, वही चीज़ सबसे परफेक्ट होती है। तो वेजिटेबल्स की तरह ही हम ह्यूमंस में भी ये एक थॉट आना चाहिए कि हम खुद अकेले परफेक्ट नहीं है, हम सबको एक साथ चलकर परफेक्ट बनना चाहिए। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि वेजिटेबल्स जो है 80% तो किसी को ज़्यादा पसंद आते नहीं है, थोड़ों को पसंद आते हैं और थोड़े नॉनवेज होते हैं। लेकिन हमें
उस चीज़ को इतना ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहिए कि सब बोलने लगे कि हाँ भाई ये बेटर है। मेरे घर में मोस्टली सब लोग मेरे हाथ का तो सब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वेजिटेबल्स ही, जो कि मैं इतना बेटर बनाती हूँ नेचुरल और ऑर्गेनिक वे में, कोई मसाला वगैरह एक्स्ट्रा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कई किस्म के वेजिटेबल्स होते हैं हमारे पास, उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए हमें, उसको अच्छे से डिश आउट करने का तरीका आना चाहिए हमें, है ना। बिल्कुल पका कर दे दिया तो फ्लेवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। तो नॉर्मल से अगर हम भिंडी भी तलते हैं तो उसको भी एक इतने अच्छे ब्यूटीफुल वे में तलना चाहिए, डिश आउट भी इतना अच्छा करना चाहिए कि लोग खुद खुद इंटरेक्ट होकर आए हमारे पास खाने के लिए। एंड बीन्स आप लोग देख सकते हैं, बीन्स से मैं कहूँगी कि जो हाइब्रिड वाले बीन्स होते हैं और ऑर्गेनिक वाले नेचुरल बीन्स होते हैं, जो कि इसमें मैं बता रही हूँ, तो आप लोग अगर ये यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। वरना आप लोग वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें छिलने में बहुत ज़्यादा वक्त जाता है। मेरे तो एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स तो चले ही जाते हैं बीन्स छिलने में, वरना वेजिटेबल्स कट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। बस ऐसी चीज़ें, लेकिन दिस इज़ द वेरी ऑर्गेनिक एंड हाइजीनिक थिंग आई कुड प्रिफर एवरी टाइम for making vegetable pulaus and vegetable curries and all. Okay, तो आप लोग को अगर मेरे स्टोरीज में अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो यू कैन कमेंट फॉर मोर। एंड चलिए रेसिपी की तरफ भी बढ़ते हैं। रेसिपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके साथ मैं स्टोरीज भी शेयर कर रही हूँ फन वे में। आप लोग इंजॉय करिएगा। रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल सिंपल से हर कोई बना सकता है। ये बैचलर्स, न्यूली मैरिड या फिर न्यू गर्ल्स जिनको बिल्कुल नहीं आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा इजी लगी है ये, मैं हमेशा बनाती हूँ इसको। सो कमिंग टू द रेसिपी, मैं आप लोग को बता दूं कि वेजिटेबल्स में मैं ले रही हूँ करी लीव्स, करियापाक, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची 4 to 5 बस रहेगा। और इसमें कोतमीर और मेथी डालेंगे हम लोग, पुदीना कम डालेंगे क्योंकि पुदीने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। एंड गाजर, मटर, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो डालिएगा, कैप्सिकम वगैरह जो भी हो आपके पास यू कैन ऐड। टमाटोस लेंगे 2 tomatoes एंड पोटैटो एंड ऑनियन ज़्यादा नहीं लेंगे, ओनली 2 इट्स इनफ। ओके, और फिर ये कोतमीर हम लोग थोड़ा सा गार्निश करने के लिए रख लेंगे। ओके, थोड़ा सा रायते में भी डाल लेंगे। सो लेट्स गो एंड कुक इट। ओके, तो मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बनने वाली है। इसको विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गरम मसाले में कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं ले रही हूँ मैं बस इसमें धनिया और ज़ीरा, वो भी हाथ से कूट रही हूँ। आप लोग ग्राइंड कर सकते हैं, मैं हाथ से दरदरा सा कूटूँगी। ओके, इसको 5 मिनट्स लगेंगे कूटने में, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और फिर ऐसा दरदरा सा हमें पेस्ट पाउडर बना लेना है, सॉरी पाउडर बना लेना है। ऐसा बिल्कुल ज़्यादा नहीं, 1 स्पून लगेगा, काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट, गरम मसाला जाएगा, जो भी आपके पास हो गरम मसाला, जैसे कि काली मिर्ची, कबाब चीनी, इलायची, है ना। एंड जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं आप लोग। एंड इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे ऑयल 1 कप डाल रही हूँ मैं। आप लोग थोड़ा कम भी ले सकते हैं या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। 1 कप इज़ अ परफेक्ट मेजरमेंट। फिर इसके अंदर हम लोग डाल लेंगे हमारा चॉप किया हुआ ऑनियन। आप लोग मोटा भी चॉप कर सकते हैं या फिर बारीक भी चॉप कर सकते हैं, इट्स योर विश। ओके, हमें इसको ब्राउनिश कलर में नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन, दैट्स इनफ। ओके, फिर इसको हम लोग स्टिर करेंगे, ऑन पर रखना है गैस को और अच्छे से ब्राउनिश कलर में इसको फ्राई करना है। ओके, बिल्कुल कलर बिल्कुल चेंज भी नहीं होना चाहिए और फ्राई भी हो जाना चाहिए। एट दिस पॉइंट हमको इसके अंदर मसाले या फिर जो भी हमारे पास है वो ऐड करने का है। तो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि इसमें क्या ऐड करना है। तो इसको लगा है मुझे 5 मिनट्स। ओके, ऑन पर 5 मिनट्स लगा है, तब जाकर ऐसा हुआ है। मैंने मोटा मोटा चॉप किया था क्योंकि मुझे ऑनियन पीसेस चाहिए थे। देन इसमें मैंने डाल लिया है करिया पाक। ओके, 4 to 5 दैट्स इनफ, इसके ज़्यादा नहीं डालेंगे। ओके, फिर इसको भी डालकर थोड़ी देर फ्राई कर लिया है 5 मिनट्स के लिए। हर चीज़ को ना अच्छे से फ्राई करना चाहिए तो ही फ्लेवर आता है। अब इसमें वेजिटेबल्स में पहले डाल रही हूँ मैं गाजर और मटर, और इसके ऊपर आप लोग नमक डालिएगा, मैं डालना भूल गई थी। आप लोग डालकर, ये देखिए डिज़ास्टर हो गया था मेरे से, खैर लेकिन इट्स ओके, हमने थोड़ा सा मैनेज कर लिया था। होती है मिस्टेक्स, हर किसी से होती है। फिर इसके बाद मैंने गाजर डालकर इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालना है। फिर इसके बाद इसको फ्राई करना है फॉर 5 मिनट्स। ओके, जैसा मटर उछलना स्टार्ट करें तब समझ आइएगा कि ये परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं हम। ओके, ऑन पर रखिएगा, सिम पर रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑन पर रखने से जल्दी से 5 मिनट्स के अंदर
फ्राई हो जाएंगी हर चीज़। ओके, देन आफ्टर फ्राइंग एज यू गैस कैन सी कि ना ही ये कलर चेंज कर चुका है ना ही ये जल चुका है, ये बिल्कुल परफेक्टली फ्राई हुआ है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे हमारा गरम मसाला। ओके, मैंने डाला है इसके अंदर काली मिर्ची, कबाब चीनी, वन इलायची, शाहजीरा, ज़ीरा भी डाल सकते हैं इफ़ यू नीड, एंड हरी मिर्ची 4 to 5 हरी मिर्ची डाली है मैंने, और फिर इसमें कोतमीर और मेथी कटी हुई डाली है मैंने, पुदीना थोड़ा सा छोटा सा बंच लिया है, इट्स योर विश, आप लोग ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। मैंने स्किप किया था क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए था गरम हरे मसाले का, इस वजह से। फिर इसको भी डालकर फ्राई कर लेंगे। लोग क्या करते हैं इसके अंदर पहले मसाला डाल देते हैं, मिर्ची नमक वगैरह, उसके बाद डाल, लेकिन मैं पहले डाल रही हूँ, और इसके बाद इसको भी 5 मिनट्स के लिए हम लोग फ्राई कर लेंगे। देन इसके अंदर अब हम लोग डालेंगे हमारे मसाले, जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, एंड पाउडर जो मैंने बनाया था धनिया और ज़ीरा का 1 टेबल स्पून मैंने अंदाजे से डाला है, आप लोग स्पून से डालिएगा। और फिर उसके बाद हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे फॉर मोर 5 मिनट्स। हर चीज़ को डालिएगा, 5 मिनट्स के लिए फ्राई करिएगा। फिर इसके बाद मसालों में सिंपल से मसाले डाल रही हूँ मैं, जैसे मिर्ची, हल्दी और नमक। मिर्ची 2 टेबल स्पून लिए है, हल्दी 1 स्पून लिया है और नमक लिया है। एंड देन फिर इसको भी हम लोग फ्राई कर लेंगे अच्छे से 5 मिनट्स के लिए। ओके, नाउ लेट्स ऐड अवर वेजिटेबल्स, टोमेटो एंड पोटैटो। टोमेटो को पहले भी डाल सकते हैं और नमक डालकर इसको गला भी सकते हैं, लेकिन मैं जब पूरा मसाला बन जाता है ना जब डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीसेस चाहिए थी टोमेटो के, इस वजह से मैंने प्यूरी की तरह नहीं बनाया है, फ्राइड आइटम्स की तरह बनाया है। क्योंकि जैसे वेजिटेबल्स नज़र आनी चाहिए वैसे टोमेटो भी नज़र आना चाहिए। अगर आप लोग ग्रेवी बनाना चाहते हैं सो यू कैन ऐड टोमेटो प्यूरी, लेकिन इट्स योर विश। मैंने डाला है टोमेटो पीसेस करके, वो भी मोटे वाले, क्योंकि बाइट में टोमेटो आएगा ना तो वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है। देन इसको फ्राई कर लेंगे फॉर 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट्स बहुत होते हैं लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन इसमें थोड़ा सा पानी, जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर इसमें डालकर इसको थोड़ा सा ग्रेवी हल्का सा भुनेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा होगा तो नीचे पेस्ट चिपकने लगेगा। फिर उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। देन इसमें हमारा सोक किया हुआ राइस डाल लेंगे जो कि मैंने रख दिया था 2 आवर्स के लिए, और अच्छे से ये सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी से हो गए थे। इसको डालने के बाद सबसे पहला पॉइंट जो कि सब लोग परेशान होते हैं कि राइस में वाटर कितना डालना चाहिए, इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रिक जो कि आपको मैं बता रही हूँ। पानी इतना डालना चाहिए आप लोग को कि जो राइस है उससे ऊपर पानी होना चाहिए, यानी कि फिंगर की 1 टिप का इतना पानी ऊपर तक होना चाहिए, दैट्स इट। ओके, या फिर आप लोग अगर एक कप पानी, 1 कप चावल ले रहे हैं तो आप लोग 2 कप वाटर ले लीजिएगा। कई तरह से आप लोग माप सकते हैं पानी को। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रिक टू मेक। ओके, फिर इसमें डालकर थोड़ा सा हल्का से इसको मैंने मिक्स कर लिया था। ज़्यादा मिक्स करेंगे तो राइस टूट भी सकते हैं। ओके, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। देन इसके बाद मैं आपको बताऊँ, ऐसे हल्का सा मैंने जगह बना ली, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला, इतना कि मुझे राइस दिखना नहीं चाहिए और इतना भी नहीं कि राइस बिल्कुल फ्लोट हो इसके अंदर, बस ऊपर ऊपर होना चाहिए, मेरी फिंगर की 1 टिप इतना होना चाहिए। देन इसके बाद सारे कोनों को हम लोग पोंछ लेंगे, क्योंकि हम जब कुकर लगाएंगे था तो कचरा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने धनिया एंड ज़ीरा पाउडर डाल लिया, फिर उसके बाद इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि लास्ट में भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर देता है हमारा गरम मसाला पाउडर। आप लोग डाल सकते हैं चिकन क्यूब या फिर मैजिक मसाला, मैंने जैसे बताया आपको लास्ट वीडियो में। फिर इसके बाद लगा देंगे कुकर की सीटी। और आप लोग सोचेंगे कि कुकर की सीटी कितनी देनी है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि 2 सीटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, 2 सीटी देंगे, फिर उसके बाद उसको बंद करके 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे सिंपल दम के लिए। आप लोग कुकर की सीटी हटा दीजिएगा, ढक्कन हटाकर सीटी बिल्कुल हटा देनी है और फिर थाली रख देनी है इसके ऊपर। 5 मिनट्स के लिए दम पर रखिएगा और चूल्हा ऑफ कर दीजिएगा। सिंपल ईजी है ना। जैसे 2 सीटी हुई मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया और फिर सीटी निकाली, हवा यानी हवा निकाली उसके अंदर से, और फिर चेक किया
कि इसके अंदर क्या ये परफेक्टली कुक्ड है या नहीं है। तो मैंने जैसे आपको कहा 2 सीटी इनफ है, जैसे वैसे ही हुआ। 2 सीटी बहुत ज़्यादा हुई और इतना परफेक्ट बना था राइस, यू कांट इवन इमेजिन। आप लोग जब घर में बनाएंगे ना तो खुद आप लोग देखकर बोलेंगे कि कितना परफेक्टली मैंने आप लोग को इंस्ट्रक्शंस दी थी। आप लोग देख सकते हैं आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट सा स्पॉन्ज सा गला था एंड एवरी वेजिटेबल वॉज सो सॉफ्ट। ओके, फिर इस पर थाली डाल दें। 5 मिनट्स के लिए काफ़ी रहेगा या फिर 2 मिनट्स के लिए, मैंने 5 मिनट्स के लिए रखा था। 2 मिनट्स के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा जूसी टाइप था ज़्यादा, तो मैंने रखा। और ये इतनी जूसी फ्लेवर्ड थी, यू कांट इवन इमेजिन। रायता बनाना है, रायता बहुत सिंपल होता है। थोड़ा सा हरा मसाला डाल लिया, कोतमीर पुदीना, और थोड़ी सी प्याज डाल ली, 1 ऑनियन, दैट्स इट। फिर थोड़ा सा नमक डाल लिया। नमक यू कैन स्किप, फ्लेवर अच्छा आता है नमक स्किप करने पर भी, मैंने थोड़ा सा डाला। इसमें आप लोग कुकम्बर भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर, चाट मसाला, दैट विल बी अमेजिंग। देन लेट्स सर्व द डिश। मैंने अपने घर वालों को जब खिलाया, दे वॉज जस्ट इन शॉक कि ये वेजिटेबल रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी कैसे बन सकती है। इट वॉज लाइक नॉनवेज को टक्कर दे दी थी मैंने, इतनी बेहतरीन बनी थी। स्मेल जो थी पूरा घर में महक रही थी। और फिर जब सब ने खाया फर्स्ट बाइट तो उन्होंने तारीफ पे तारीफ करनी स्टार्ट कर दी। मैं आप लोग को बता दूँ, इतनी जूसी बनी थी ये, इतनी जूसी बनी थी कि खाते ही मुंह में सबके पानी आ गया और सब ने बोला कि और दो और दो। ऐसा ऐसा वाला माहौल बन गया था घर का। जस्ट इन 20 मिनट्स आपकी ये वेज पुलाव रेडी हो जाएगा कि आपकी बिरयानी को, नॉन वेज डिशेस को, सबको टक्कर देने वाला एकदम यम्मी सा बना था। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा।